एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहां के सभी लोग खेती किया करते थे। सबका जीवन खेती पर ही निर्भर करता था। उसी गांव में धनीलाल नाम का जमींदार रहता था। इसके पास बेहद सारी जमीन थी। वह अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास एक बड़ा सा घर और बहुत सारे नौकर चाकर थे। धन दौलत की उसे कोई कमी नहीं थी और उसे इस बात का बड़ा ही घमंड था। धनीलाल बहुत बड़ा कंजूस भी था। एक ही दिन उसके घर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आता है। बेटा, कुछ खाने को दे दो। बहुत भूख लगी है बेटा। आप तो बड़े ही अच्छे व्यक्ति लगते हो। प्रभु की कृपा से आपके पास सब कुछ है। इस गरीब की थोड़ी मदद कर दीजिए बेटा, बड़ी कृपा होगी। अरे अरे, हट यहां से। दूर रहकर बात कर। मेरे पास भी मत आना, नहीं तो मुझे नहाना पड़ेगा। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अमीर आदमी देखा नहीं कि भीख मांगना शुरू। अरे खुद से कमाओ और खाओ ना। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, इससे मांगने की बजाय कमाने के लिए इस्तेमाल करो। भिक्षुक धनीराम की बातें सुनकर दुखी होकर चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली सुबह भिक्षुक फिर से धनीराम के यहाँ चला जाता है, इस आस में कि धनीराम पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी है, तो क्या पता वह उसकी मदद कर दे। अरे तू फिर आ गया। मैंने तेरे से कहा था ना कि खुद कमाओ और खुद खाओ, यहाँ पर मांगने की जरूरत नहीं है। तो फिर आज यहाँ फिर से किस लिए आया? वो मालिक, मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मेरे को कोई काम पर नहीं रखना चाहता और मेरी पत्नी बीमार रहती है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ा खाना दे देते तो मैं अपनी पत्नी को खाना खिला देता। पूरे गांव में सबसे अमीर आप हैं। आपके लिए इतना करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि मैं अमीर हूं तो ऐसे ही दान करते रहूं सबको? पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, मेहनत करते हैं तब मिलते हैं। जा यहां से, मैं कुछ नहीं दूंगा तेरे को। अब दोबारा यहां मत आ जाना। भिक्षुक को बहुत बुरा लगता है और वह एक जगह पर बैठकर सोचने लग जाता है। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? तेरा इस आदमी के पास इतनी धन संपत्ति, नौकर चाकर होने के बावजूद वह थोड़ा सा खाना देने के लिए मना कर रहा है। इतनी धन संपत्ति का क्या फायदा अगर तुम्हारा दिल ही इतना छोटा हो कि किसी की मदद ना कर सको। मेरी ही गलती थी जो मैंने ऐसे इंसान से आस लगाई। हे प्रभु, मुझे धन का कोई लालच नहीं है, बस इतनी कपा कर दो, प्रभु की 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। उसके लिए मुझे दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अब मैं क्या करूं? जब वह भिक्षुक अपने घर जाता है तो देखा है उसकी पत्नी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है और उसका बेटा वेद जी को बुलाने गया होता है। अरे रे, रेखा की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। इस बीमारी की एक ही दवाई है जो शहर में मिलती है। उसके लिए तुम्हें रेखा के साथ शहर जाना पड़ेगा। वहां मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास रेखा को ले जाना। भिक्षुक को कुछ समझ नहीं आता कि वह रेखा को शहर कैसे लेकर जाए। न तो उसके पास शहर जाने के पैसे थे और न ही कोई साधन था। भिक्षुक अपने गांव में ही किसी से मदद मांगने के लिए निकल जाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। जब तक वह मदद मांग कर घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी रेखा का अपना दम तोड़ चुकी थी।
राहुल की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ चुका था। राहुल और उसके पिता दोनों ही रोने लगते हैं। माँ, तुम तो कहती थी मैं तुम्हारा बहादुर बेटा हूँ, पर देखो मैं तो तुम्हें ही नहीं बचा पाया। राहुल ने गरीबी के कारण अपनी माँ को खो दिया था, तो राहुल ने अपने आप से एक संकल्प लिया कि वह एक ऐसा इंसान बनेगा जो गरीबों की मदद करे और किसी भी बच्चे को अपने माँ बाप को खोना न पड़े गरीबी के कारण, जैसे राहुल ने अपनी माँ को खोया। रेखा के जाने के कुछ सालों बाद राहुल खेतों में मजदूरी करने लगा। राहुल के पिता के सर पर कर्जा का पहाड़ टूटा हुआ था। राहुल के पिता ने सेठ धनीराम से कर्ज लिया था ताकि वो राहुल को पाल सके। राहुल के पिता बीमार रहते थे और बूढ़े भी थे, इसलिए उन्हें कोई काम पर नहीं रखता था। राहुल और उसके पिता दोनों खेत में होते हैं कि तभी सेठ धनीराम वहां आ जाता है। राजू, कर्ज की किश्तों का क्या हुआ? तूने कहा था कि तेरा बेटा जब खेती करने लग जाएगा तो तू सारे पैसे लौटा देगा। अब और कितना समय लगेगा कर्ज चुकाने में? सेठ जी, बस 1 महीने का और समय दे दीजिए। फसल कटने पर सब चुका दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। इतने समय से आजकल कर रहा है। सेठ गुंडों को इशारा करता है। गुंडे राहुल के पिता को मारने के लिए आगे आते हैं कि तभी राहुल सेठ के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, सेठ जी, मेरे पिता को हाथ मत लगाना। हम कह रहे हैं ना, हम सारा कर्ज चुका देंगे फसल कटने पर। तू कल का बच्चा मेरे से जवान लड़ाता है, कर्ज चुकाया नहीं जा रहा और ऊपर से जवान लड़ा रहा है। अब देख तू, तेरे को और तेरे बाप दोनों को कैसे मजा छकाता हूँ। तभी गांव का सरपंच वहां से गुजर रहा होता है और इन सबको आपस में झगड़ता देख उनके पास आ जाता है। धनीराम, ये तुम क्या कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है बात करने का एक बच्चे से? सरपंच जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ। इतने समय से इसने मेरे से उधार ले रखा है, न किस्त चुका रहा है, न पैसे वापस दे रहा है। जब भी पैसे मांगता हूँ आजकल करता है। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा पैसे मांगने का? इस तरह हाथापाई करके लोगों से पैसे वापस मांगते हो? सरपंच जी, इसने मेरे से कहा था कि मेरा बेटा जब खेती करने लगेगा तो मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। इस बात को 4 साल हो गए और इसने अभी तक पैसे नहीं लौटाए। सरपंच जी, मैंने कभी सेठ धनीराम के पैसे वापस लौटने से मना नहीं करा, बस थोड़ा समय मांगा था। फसल कटते ही सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है राजू, मैं तुम्हें 8 महीने का समय और देता हूँ। तब तक धनीराम के पैसे चुका। सेठ धनीराम गुस्से में वहां से चला जाता है। उसको सरपंच का उसके और राजू के बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी उसे बिना पैसे लिए ही वहां से जाना पड़ता है। राजू और उसका बेटा अपने घर में बैठे होते हैं कि तभी राजू अपने बेटे से बोलता है, बेटा, मैं तुझे पढ़ाना चाहता था, पर मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे किसी ने काम पर नहीं रखा, इसलिए मैं तुझे पढ़ा नहीं पाया। नहीं पिताजी, मैं पढ़ूंगा और इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि कभी किसी गरीब को किसी सेठ से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। राहुल हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं अपने पिता का सहारा बन सकूं। राहुल दिन में खेत में खेती करता और रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन राहुल के पिता राहुल को खाना देने के लिए खेत जा रहे थे
कि तभी उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं पर गिर जाते हैं। उनका शरीर कांपने लगता है। ये सब दूर से राहुल देख लेता है और दौड़कर अपने पिता के पास जाता है। राहुल अपने पिता को होश में लाने की कोशिश करता है। जब वो बहुत देर तक होश में नहीं आते तो राहुल को कुछ समझ नहीं आता। वह अपने पिता को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। राहुल के पास जितने पैसे थे वह डॉक्टर साहब को दे देता है, पर उतने पैसे उसके पिता के इलाज के लिए काफी नहीं थे। राहुल खेती के साथ और भी छोटे मोटे काम करने लगा। उसने लकड़ियां काट कर बाजार में बेची, लोगों के खेतों में काम किया और अपने पिता के इलाज के लिए पैसे जुटाए। एक दिन राहुल अपने खेत की ओर जा रहा था कि तभी उसको एक मंदिर दिखता है। वह वहां रुककर प्रार्थना करने लग जाता है। भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने पिता को खुशहाल जीवन दे सकूं। मेरे पिता को जल्दी ठीक कर दो। मेरे पिता के सिवा और कोई नहीं है। मंदिर से आते समय वह खुद से एक वादा करता है कि वह पढ़ाई के जरिए अपना जीवन सुधरेगा। उसकी आंखों में एक बड़ा इंसान बनने का संकल्प साफ नजर आ रहा था। ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए। एक सुबह राहुल खेत में काम कर रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन तब भी उसने काम करना बंद नहीं करा कि तभी वहां सेठ धनी राम आता है और राहुल के पिता को और उसको नीचा दिखाकर चला जाता है। पिताजी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम इस सेठ की बातें सुनेंगे? वक्त आ गया है कि मैं शहर चला जाऊं। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं दूंगा। पर बेटा, शहर बहुत बड़ा होता है। इतने बड़े शहर में तुम अकेले कैसे रहोगे? और शहर में हमारा कोई अपना भी नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रख सके। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नहीं पिताजी, ऐसे मत बोलिए। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इतने पैसे कमाकर शहर से लाऊंगा कि हम दोनों को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सेठ का सारा कर्जा भी उतार दूंगा। बस कुछ समय की बात है। पिताजी, मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं पिताजी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। राजू सोच में पड़ जाता है कि उसका बेटा शहर में अकेले कैसे रहेगा, पर वह अपने बेटे को रोकता नहीं है और उसे शहर जाने की अनुमति दे देता है, क्योंकि राजू को पता होता है कि उसके बेटे ने गरीबी और दुख देखा है और वह अगर कोई फैसला ले रहा है तो उसमें उन दोनों की ही भलाई है। अगली सुबह राहुल अपना थोड़ा सामान बांधकर शहर के लिए बस पकड़ने निकल जाता है। उसके मन अपने पिता की चिंता सता रही थी कि उसके जाने के बाद कहीं धनी राम उसके पिता को पैसे के लिए परेशान ना करें। शहर पहुंचकर राहुल काम की तलाश में निकल जाता है। उसे शहर में जाकर गांव की हवा की याद आती है। उसके पास ना तो रहने का ठिकाना होता है, ना ही खाने का। गांव में उसके पिता को अपने बेटे की चिंता खाई जाती है। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। अकेलापन उसे खा जा रहा था। राहुल को एक रेस्टोरेंट में बावर्ची की नौकरी मिल गई थी। नौकरी के साथ साथ राहुल पढ़ाई भी करता था। रेस्टोरेंट के मालिक ने राहुल के काम से खुश होकर राहुल को रेस्टोरेंट में ही रहने की जगह दे दी थी। ऐसे ही धीरे धीरे 2 साल बीत गए और राहुल की कड़ी मेहनत सफल हुई। उसकी पुलिस में भर्ती हो गई थी।
वह बहुत खुश हुआ और खुशखबरी देने अपने गांव के लिए निकल गया। राहुल ने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए थे और उसके पास अब एक नौकरी भी थी। राहुल गांव पहुंचकर सबसे पहले धनीराम का कर्ज चुकता है, फिर अपने पिता के पास उनसे मिलने जाता है। राहुल का पिता राहुल को देखकर बहुत खुश होता है। पूरी रात बैठकर दोनों बेटा और पिता बातें करते हैं। अगली सुबह राहुल अपने गांव वालों के लिए अपने गांव में हॉस्पिटल खुलवाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गरीबी के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी जान से हाथ खो बैठे, जैसे उसकी मां ने खाया था। उसे अभी भी याद था जो उसने अपनी मां से वादा किया था, और इस बात का दुख भी होता है कि उसकी कामयाबी देखने के लिए उसकी मां अब उसके साथ नहीं है। धनीराम जो पहले राहुल और उसके पिता को कर्ज के लिए अपमानित करता था, वही आज उनके नए घर को देखकर राहुल बेटा करता हुआ आगे पीछे घूमता है।